परदेसी चिट्ठियां अम्मी, आपको नहीं पता कि कोई अजनबी इंसान मुझे फूल भेजे जा रहा है। 3-4 दफा वो ऑफिस में फूल आ चुके हैं और अब उसकी हिम्मत देखें कि कि मेरे घर तक फूल भेज दिए। हम दोनों की शादी होने वाली, हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर करो। हेलो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं सो गई थी। ओह सॉरी, तो फिर मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी नींद खराब कर दी मैंने। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत पूछ लूं। थैंक यू। Well, as long as you're not well, you don't have to come to the office or you don't have to worry about it. ठीक। Okay, you take care then. Bye bye. थैंक यू, बाय। अरीसा, तुम तो घूमने गई थी ना? तुम्हें तो फ्रेश आना चाहिए था, पर तुम तो... कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। रबी से कोई झगड़ा हुआ? नहीं भाभी, मेरा उससे क्यों झगड़ा होगा? अच्छा, तो तुम लोग कहाँ गए थे घूमने? ऐसे ही बस इधर उधर। ये क्या बात हुई? किसी अच्छी जगह लेके जाना चाहिए था ना। अरीसा, तुमने कुछ खाया? चलो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मैं बस आराम करूंगी। अच्छा, ठीक है। तूने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। तेरे एहसानों तेरे दबा हूं ये सोचकर तूने मेरी बहन से बात करने की हिम्मत की है ना। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं किसी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाऊं। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई है, तुझसे बात करने के बजाय शादाब से डायरेक्ट बात कर ली। ओ, आज के बाद मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर मत लेके आना। क्यों? क्या कर लेगा तू? तेरी जुबान खुद से खींच लूंगा मैं। तू खींच ले, तेरे सामने खड़ा हूं। देख इमरान, इस तरह से तू मुझे मार देगा या फिर मैं तुझे मार दूंगा। तू मेरा दोस्त है, तुझ पे भरोसा करके मैं अपनी माँ और बहन को तेरे घर पे लेकर आया हूँ, पर तूने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। अभी मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, पर आइंदा के बाद अगर तूने मेरी बहन से बात करने की हिम्मत की ना इस तरह की, तो यकीन मान तू गुल का वो रूप देखेगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्या कर ले बे? क्या करेगा तू? क्या करेगा? अगली बात तुझसे बात नहीं करूंगा। तेरे पेट में चाकू मार के तेरा पेट फाड़ दूंगा मैं, जान से मार दूंगा, इसी घर में दफना दूंगा तुझे मैं। देख, तू मेरा दोस्त है, दोस्त बन के रहे, रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है, समझा? अब जा, जाके सो जा। आखिर कोई तो बात होगी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है, लेकिन बता नहीं रही। पता नहीं भाभी, काफी दिनों से उसका रवैया बहुत अजीब सा हो रहा है। सीधे मुंह बात नहीं कर रही, कुछ पूछो तो गुस्से में आ जाती है।
तुमसे उसने शादी के बारे में कोई सवालात किए? नहीं, इस बारे में तो उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। क्यों? कहीं वो ये ना समझ रही हो कि तुम जानबूझकर शादी डिले कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझसे जरूर शेयर करती। लड़कियां अक्सर ऐसी बातें नहीं करती। वो ये चाहती हैं कि बिना कहे ही सामने वाला उनके दिल की बात खुद ब खुद समझ जाए। ठीक कह रही हैं आप। सच तो यह है कि मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया। अब जान लिया ना। अब किसी भी तरह तुम्हें उसको एतमाद में लेना होगा। उसके जहन से ये सारी फजूल बातें निकालो। जी भाभी, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू आर मोर देन वेलकम। खुदा हाफिज। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। आया था मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ, पट्टियां पढ़ा रहा था मुझे। मैं किसी तरह तैयार हो जाऊं और शादाब को राजी कर लूं इससे शादी के लिए। अच्छा, आप फिक्र ना करें, तड़ी लगाई है मैंने उसको अच्छी खासी। आइंदा नहीं आएगा आपके पास। वैसे आपने क्या कहा है उसको? अरे कहना क्या था, मैंने कह दिया तब की तब देखी जाएगी। अरे यार अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। घुमा के थप्पड़ मारा था उसके मुंह पर एक। उस साले की इतनी हिम्मत। सोने का भी बनकर आ जाएगा ना, तब भी अपने बच्चों की शादी उससे नहीं करवाऊंगा। अरे उससे नहीं कराओगे तो किसी से तो कराओगे ना बच्चों की शादी। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। जैसे कोई अच्छा और अमीर लड़का मिलेगा ना, फौरन बच्चों का निकाह पढ़वाऊंगा और उसके घर रवाना कर दूंगा। तुम देख रहे हो अमीर घराने का रिश्ता। तुम्हारा बैठना उठना तो मवालियों के साथ है, तुम क्या देखोगे? अम्मी, हर वक्त एक ही तरह की बात मत क्या करें मुझसे आप। अच्छा सुनो मेरी बात, आली के सामने बस जिक्र छेड़ देना शादाब के रिश्ते का। मैं आली से, और वो भी बच्चों के रिश्ते की बात करूं? अरे बेटा, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। देखो उसके सारे जानने वाले अमीर कबीर हैं और मुझे यकीन है कि वो शादाब के लिए जरूर रिश्ता कोई बताएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। इधर दर्द हो रहा है मेरे। चल दबा देती हूँ। अम्मी, अम्मी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, जब औलाद अपनी माँ की बात ना माने ना, तो उसे अपनी अहमियत का पता चल जाता है। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं। अम्मी, आपने कैसे सोच लिया? तुमने जिस तरह मेरी बात टाली है ना, उससे तो मुझे यही पता चला है। अम्मी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं समझती। मुझे नजर आ रहा है कि गुल बदल चुके हैं, वो काफी बेहतर हो चुके हैं पहले से, मगर जब तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो फिर तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई हो? अम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही कि मैं जिद नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा सा वक्त और दे रही हूँ ताकि वो और बेहतर इंसान बन सके, अपने लिए कुछ कर सके। तुम सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए सब कुछ कह रही हो। अम्मी, गुल ने खुद कहा है कि वो बदल चुके हैं, मगर इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है। इंसान का दिल, आंखें और चेहरा सब कुछ बता देता है, और जिस रिश्ते में सबूत की जरूरत पड़ जाए ना, वो रिश्ते मजबूत नहीं होते। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। कैसे समझाऊं?
बोलो। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं और मीर तुम्हें लेने आ रहे हैं। एक मिनट। ये इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ? एक्चुअली मुझे नहीं, मीर को। उसने कल रात को डिसाइड कर लिया था कि हम लोग सुबह जाके कहीं नाश्ता करने वाले हैं। एक्चुअली तुम सो रही थी रात को, इसलिए तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा मैंने। मीर से कह दो कि मुझे कहीं नहीं जाना। कम ऑन परी साहब, मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट मीर के लिए तो चलो। मुझे सब पता है रबी की किसका प्लान है। सच में ये मीर का ही प्लान है परी साहब? मीर से कह दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। परी बाय। क्या किया इस लड़की ने? ओवर रिएक्ट कर रही है फजूल में। क्या हुआ है? भूल ठीक तो हो? बताता हूँ, चले। मगर तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? बताता हूँ। जल्दी चले। ऐसी बात दोबारा मुझसे मत निकालना। अस्सलाम वालेकुम। उससे कहना कि वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। मीर ने साथ आना था ना? तुमने ही तो मना किया था, इसलिए मैं उसके दोस्त से घर छोड़कर आ गया। रबी तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। तुम्हें गिफ्ट की क्यों जरूरत पड़ गई? परी साहब, गिफ्ट देने से मोहब्बत और बढ़ती है। लेकिन वो कभी कभी धोखा भी होता है। मेरी तुमसे मोहब्बत कोई धोखा तो नहीं है। मैं जिंदगी में जिसे चाहा है वो सिर्फ तुम ही हो, और मेरे मरते दम तक तुम ही रहोगी। प्लीज एटलीस्ट देख तो लो। खूबसूरत ही होगा, फिजा की चॉइस है ना? कौन थे ये लोग? तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे? क्या बताऊं आपको भाई, करे कोई और भरे कोई। जिस स्टेट एजेंसी में मैं काम करता हूं ना, उसका मालिक लोगों के प्लॉट्स के पैसे फ्रॉड करके भाग गया। अब ये सब लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कौन सी स्टेट एजेंसी? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं। नहीं नहीं, आप क्यों? पहले आपके कम एहसान है मुझ पर। ये मसला मैं खुद हल कर लूंगा, आप परेशान ना हो। Are you sure? जी भाई, श्योर। अच्छा ये बताओ कि आंटी और शादाब कैसे हैं? कून में है, लेकिन बाबू बाप से क्या छुपाना अली भाई। जब से बच्चों की तलाक हुई है, अम्मी बच्चों का घर बसाने के लिए परेशान रहती हैं। ओह, बहुत अफसोस हुआ शादाब के बारे में सुन।
हाँ, अफसोस की बात तो है, पर जो नसीब में था वही हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं। अल्लाह बेहतर करे। हाँ, इंशाल्लाह। फिजा की वजह से नाराज होना तुम मुझसे? अगर तुम्हें मेरा मिलना उससे इतना ही बुरा लगता है तो बता दो मुझे। फरीसा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बोलूं? तुम कुछ नहीं जानते क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। फरीसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम हो क्या गया है, तुम चाहती क्या हो? फरीसा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो। मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है रवि? तुमने करनी तो अपनी मनमानी है ना। मैं तंग आ गया हूं फरीसा। मुझे पता है कि तुम मुझसे तंग आ चुके हो। तुम बात तो कहां से कहां ले जा रही हो? उधर ही लेके जा रही हूँ जहां तुम पहुंचाना चाह रहे हो उसे। रवि, 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 लाओ मुझे दो, मैं फरीसा को देती हूँ। नहीं बीजान, दूंगा तो मैं ही, लेकिन तब जब उसे खुद समझ आ जाएगी। मैं चलता हूं। फरीसा, फरीसा, नहीं बेजान, मुझे दरवाजा नहीं खोलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। फरीसा दरवाजा खोलो, क्या बचपन आई है? मुझे दरवाजा नहीं खोलना बेजान, जाओ यहाँ से। नहीं खोलना मुझे दरवाजा। फरीसा, मेरी बात तो सुनो बेटा। बीजान, बीजान, फरीसा ने नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या? नींद की गोलियां खा ली? मेरा दम घुटता है यहाँ पे, बस मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। तो बच्चों, तुम जब भी मेरे पास आती हो ना तो कोई ताना फरमाइश या कोई प्रॉब्लम साथ लेकर आती हो। कभी तुमने भाई से ये पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, चाय पियोगे, खाना खाओगे? कभी नहीं। आली, रवि और फरीसा में झगड़ा हो गया था, तो फरीसा ने नींद की गोलियां खा ली। परदेसी चिट्ठियां